हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द क्लास। आज की क्लास में हम ज्योग्राफी के सेकंड चैप्टर वन एवं वन्य जीव संसाधन का सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। पार्ट फर्स्ट में हमने पढ़ा था वन क्या है, वन्य जीव संसाधन क्या है और IUCN ने इनकी कितनी कैटेगरी बताई है। आज हम पढ़ेंगे कि हमारे वन एवं वन्य जीव संसाधन जो कि डे बाय डे कम होते जा रहे हैं, ख़त्म होते जा रहे हैं, इनके ह्रास के कारण कि इनके पीछे क्या कारण है। इनके लिए निम्नलिखित कारण जो है वो उत्तरदायी हैं। जैसे पहला, प्रकृति को संसाधन के रूप में परिवर्तित कर देना। जैसे मनुष्य वनों से हमें बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, जैसे इमारती लकड़ी, भोजन, चारा, ईंधन के लिए लकड़ियाँ, बहुत सारी औषधि, जिससे मनुष्य जो है वो नेचर को क्या समझने लगा, एक संसाधन के रूप में समझने लगा और जब उसे ज़रूरत होती है वो इनको नुकसान पहुंचाता है, इनको अपने यूज़ के लिए काटता है। तो प्रकृति को संसाधन के रूप में मान लेना क्या है, इनके ह्रास का एक प्रमुख कारण है। दूसरा, विभिन्न परियोजनाओं के द्वारा भी क्या होता है, हमारी जो फ्लोरा है और फौना है इनको बहुत ही नुकसान पहुंचता है। जैसे हमारी सड़क परियोजना ले लीजिए, अगर कहीं सड़कें बनानी हैं तो क्या होती है, अब सड़कें आबादी बाहुल्य क्षेत्रों में तो बनेंगी नहीं, सड़कें ऐसी जगह बनेंगी जहाँ पर आबादी ना हो, मतलब ऐसी जगह जहाँ जंगल हो। तो क्या किएंगे, सड़क बनाने के लिए जंगलों को पहले काटा जाएगा, फिर वहाँ पर सड़कें बनाई जाएंगी, जिससे क्या होता है, जब जंगल कट जाएंगे तो वहाँ रहने वाले जीव जंतु, उनका भी आवास छिन जाएगा, जिससे वो क्या हो जाएंगे, या तो कहीं और चले जाएंगे या ख़त्म हो जाएंगे। इसी तरह रेल परियोजनाओं के लिए भी सेम थिंग होती है कि पहले जंगलों को साफ़ किया जाता है, फिर रेलवे लाइन बिछाई जाती है। इसी तरह कई सारी नदी घाटी परियोजना बनाने के लिए भी क्या किया जाता है, जंगलों को काटा जाता है। जैसे एक सरदार सरोवर बांध पर नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध बनाया गया, जिसमें लगभग 4000 हेक्टेयर वनों को पहले काटा गया और उसके बाद वहाँ पर क्या किया गया, ये नदी घाटी परियोजना बनाई गई। तो इस तरह से विभिन्न परियोजनाओं के द्वारा भी क्या किया जाता है, जंगलों को काटा जाता है और जब जंगल कटते हैं तो उसमें रहने वाले जीवों को भी उससे नुकसान पहुँचता है। तीसरा कारण है खनन के द्वारा। अब खनन के द्वारा भी क्या होता है, जो हमारे वन हैं और वन्य जीव संसाधन हैं उनका भी क्या होता है, नुकसान होता है, ह्रास होता है। जैसे कहीं पर हमें पता चला कि वहाँ पर कोई भी कीमती वस्तु मिल रही है, कीमती पदार्थ मिल रहे हैं, तो क्या होता है, जैसे जंगल में, तो पहले क्या करेंगे, अब जो भी कीमती चीज़ मिलती है वो कहाँ मिलेगी, ज़मीन के अंदर। तो पहले क्या करते हैं, उस जगह पर जंगलों को साफ़ करते हैं, उसके बाद उनकी खुदाई करते हैं। तो इसी तरह हमारा पश्चिमी बंगाल में एक बुक्सा टाइगर रिजर्व है, जहाँ पर ये कहा गया कि यहाँ पर डोलामाइट बहुत बड़ी मात्रा में है। तो वहाँ पर क्या किया गया, पहले जंगलों को साफ़ किया गया और ये जो बुक्सा टाइगर रिजर्व है ये टाइगरों के संरक्षण के लिए बनाया गया था। तो यहाँ पर जब पता चला कि डोलामाइट है तो पहले वहाँ पर जंगलों को साफ़ किया गया और वहाँ पर खनन का कार्य शुरू किया गया, जिससे क्या क्या हुआ, इससे बहुत सारे जानवर क्या, जंगलों को तो जो नुकसान हुआ ही हुआ, वहाँ पर रहने वाले जीव जंतु जैसे टाइगर है, हाथी है, इनको भी बहुत बड़ी संख्या में नुकसान हुआ। फिर चौथा हमारी आती है झूम खेती या स्लैश और बर्न खेती। अब ये झूम खेती क्या होती है, कई सारे आदिवासी या जनजातियाँ क्या करती हैं, अपने भरण पोषण के लिए जंगलों को साफ़ करती हैं और उसके बाद क्या करती है, वहाँ पर खेती करती हैं और जब खेती करते करते उस ज़मीन की उर्वरा शक्ति कम हो जाती है तो वो क्या करती हैं, उस जगह पर आग लगा देती हैं, उसे जला देती हैं और फिर खेती के लिए कोई और दूसरी जगह को ढूंढती हैं और फिर
वहाँ जंगलों को साफ करती हैं और वहाँ पर खेती करती हैं। तो इस तरह क्या होता है, इसे बोलते हैं झूम खेती, कि मतलब एक जगह खेती करना, फिर वहाँ की उपजाऊ शक्ति कम हो जाए तो उस जगह को छोड़ देना, फिर दूसरी जगह जाना, वहाँ जंगलों को साफ करना, फिर खेती करना। तो ऐसी खेती को झूम खेती कहते हैं। और इस खेती के द्वारा भी क्या होते हैं कि वो उनके द्वारा जंगलों को साफ कर दिया जाता है, मतलब जंगल के एक बहुत बड़े भागों को खेती करने के लिए खत्म कर दिया जाता है। अब जब जंगल खत्म होंगे तो स्वाभाविक है कि वहाँ रहने वाले जीव जंतु भी खत्म हो जाएंगे। फिर पांचवा है हमारा जानवरों को मारना एवं आखेटन के द्वारा भी। अब जानवरों को अपनी अपनी इच्छा पूर्ति के लिए मारना या अपनी शौक के लिए मारने से भी क्या होता है, वन्य जीवों को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचता है। फिर वाणिज्यिक एवं औद्योगिक महत्व के लिए पेड़ों को नुकसान पहुंचना। अब अपने फ़ायदे के लिए, अपने बिजनेस के लिए, अपने उद्योगों के लिए भी पेड़ों को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया जाता है। जैसे एक पेड़ होता है हिमालयन यव, या इसे जो है चीड़ का वृक्ष भी बोलते हैं। इसकी जो छाल होती है, टहनियाँ होती हैं, इससे टक्सोल नाम का एक रसायन निकलता है जो कि कैंसर, जिसे ये कहा जाता है कि इससे कैंसर की दवा बनती है। और ये दवा दुनिया में कैंसर की सबसे ज़्यादा महंगी बिकने वाली दवाओं में से एक है। तो लोग क्या करते हैं, अपने फ़ायदे के लिए उस पेड़ की छाल में कट मारते हैं, जिससे उस पर टक्सोल नाम का रसायन निकलता है, और इकट्ठा करते हैं और उसे बेच देते हैं, जिससे क्या करता है कि पेड़ों में घाव हो जाते हैं और पेड़ क्या होते हैं, डे बाय डे सूखते चले जाते हैं। फिर वन एवं वन्य जीव के ह्रास का एक महत्वपूर्ण कारण और है जंगल में आग लगना। ये क्या है, नेचुरल फेनोमेना है, मतलब ये प्रकृति के द्वारा खुद ही लग जाती है, किसी के द्वारा लगाई नहीं जाती। लेकिन जब गर्मियों के मौसम में, मई जून के मौसम में जब बहुत ज़्यादा फ्रिक्शन होता है, घर्षण होता है, तो जंगलों में क्या होती है, आग लग जाती है, जिससे बहुत बड़ी संख्या में पेड़ पौधे और जीव जंतु जल जाते हैं और जलकर मर जाते हैं। तो आज के लिए इतना ही। आगे का हम कल की क्लास में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू क्लास।